Good morning everyone. Hope you all are fine. So let's start our new topic. देखिए बच्चे, अभी मेरे हाथ में एक चौक है, ठीक है। उससे पहले मैंने कुछ राइट किया है, ठीक है। आफ्टर दैट इसको मैंने तोड़ दिया और फिर मैंने इसको नीचे गिरा दिया। तो आप देखोगे उसके बाद फिर मैंने 2 कदम आगे आई, फिर मैं 2 कदम पीछे आई, ठीक है। अब आप उसमें देखेंगे कि मैंने सबसे पहले कुछ राइट किया है, उसके बाद चौक लिया था मैंने, उसको फिर तोड़ दिया, नीचे गिरा दिया, उसके बाद मैं आगे आई। तो ये सब क्या है? इनको हम व्याकरण की दृष्टि से बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। मीन्स किसी काम को करना, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो क्या है? क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य या काम। क्रिया का अर्थ क्या है? कार्य या काम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम परिभाषा किसकी? क्रिया की, क्योंकि हम क्या करेंगे आज? क्रिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया। देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह क्या होती है? क्रिया, ठीक है बच्चे। तो देखिए, हम सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक के बीच में जितना भी हम काम करते हैं वो सभी क्या होता है? हमारी क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। अब इसमें 2 शब्द आए हैं, करना या होना पाया जाए। इनको समझते हैं। करना अर्थात होता है मनुष्य द्वारा। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम पढ़ रहा है। अब पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा होगी? किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए उसको क्रिया करनी पड़ेगी, तो करना मीन्स मनुष्य द्वारा करना, मनुष्य द्वारा करना, ठीक है। मनुष्य द्वारा की गई क्रिया। उसके बाद देखते हैं, नदी बह रही है। अब इसको मनुष्य तो नहीं कर सकता, मीन्स ये क्या होगी? प्रकृति द्वारा क्रिया। प्रकृति द्वारा क्रिया, और ये किसके द्वारा होगी? मनुष्य द्वारा क्रिया, ठीक है बच्चे। ये थी हमारी डेफिनेशन कि जिस शब्द से किसी काम का करना मीन्स मनुष्य द्वारा और होना मतलब प्रकृति द्वारा क्रिया, ठीक है। और क्रिया का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? कार्य या फिर काम। अब हम देखते हैं कि जो क्रिया है उसको 2 भागों में बांटा गया है। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रयोग या महत्व की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रयोग या महत्व की दृष्टि से हेडिंग डालेंगे हम, प्रयोग या महत्व की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा मुख्य क्रिया। अब क्रिया को प्रयोग या फिर महत्व की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मुख्य क्रिया और सेकंड है हमारा सहायक क्रिया। क्लियर है आपको? मुख्य क्रिया क्या होती है?
सुबह से लेकर रात को सोने तक के बीच में हम जितनी भी क्रिया करते हैं, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, खाना, पीना, सोना, सभी हमारा किसके बीच में आएगी? मुख्य क्रिया। ठीक है बच्चे, चलना, रुकना, सोना, हंसना, दौड़ना, सब कुछ मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखते हैं हम परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए। क्लियर है? जैसे राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, क्रिया किया उसने, मुख्य क्रिया। ठीक है ना, मैंने बताया था खेलना, रुकना, उठना, सोना, बैठना, चलना, सभी हमारे क्या होते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी मुख्य क्रिया। उसके बाद देखते हैं हम सहायक क्रिया। सेकंड हमारा पार्ट क्या था? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है जो जिन शब्दों से मुख्य क्रिया के होने के समय का पता चले। ठीक है, सहायक क्रिया जिन शब्दों से मुख्य क्रिया के होने के समय का, स से सहायक और स से समय, जिन शब्दों से मुख्य क्रिया के होने के किसका पता चले? समय का पता चले, वह क्या होती है? हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राधा पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी? बीते हुए समय में। ठीक है, क्लियर है बच्चे आपको यहाँ तक? ठीक है ना, जो उसके समय को बताए, जैसे कल हम आगरा जाएंगे, मीन्स भविष्य काल में। जाने की क्रिया कब होगी? आने वाले समय में। मैंने यही बताया आपको डेफिनेशन में कि जिन शब्दों से मुख्य क्रिया, जो क्रिया है आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, उस क्रिया के, मुख्य क्रिया के होने के समय का पता चले। बीते हुए समय में हुई थी ये वाली क्रिया, पढ़ने की क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, और जो जाने की क्रिया है वो कब होगी? आने वाले समय, मीन्स भविष्य काल में। तो यही था हमारा प्रयोग या महत्व की दृष्टि से क्रिया में कितने भेद होते हैं बच्चे? 2 भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा मुख्य क्रिया, ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसको बताता है? समय को, टाइम को, किसके? मुख्य क्रिया के समय को बताता है क्या? सहायक क्रिया। अब उसके बाद देखते हैं हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा धातु। क्या है बच्चे? धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल, सो, आ, खा, जा। ठीक है, जहां से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसकी क्रिया की। उसके बाद देखते हैं ये सभी हमारी क्या है? क्रिया का जो मूल रूप है, ठीक है ना, जहां से क्रिया मतलब उत्पत्ति हुई है। तो अब उसको देखते हैं हम इसको क्रिया कैसे बनाएंगे। ये हमारी क्या है? धातु है सारी। अब हम इसको क्रिया कैसे बनाएंगे? जब हम इसमें नाम प्रत्यय जोड़
जोड़ देंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ना। क्या जोड़ेंगे? ना प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना देंगे? इसको क्रिया बना देंगे। जैसे पढ़ में ना जोड़ो, क्या बन गया? पढ़ ना। ना प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना देंगे? क्रिया बना देंगे। लिख में ना जोड़ो, लिख ना। चल में ना जोड़ो, चल ना। सो में ना जोड़ो, सो ना। आ में ना जोड़ो, आ ना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? धातु क्रिया के, क्रिया ये हो गई। इसका जो मूल रूप है, मूल रूप को क्या बोलेंगे हम? धातु बोलेंगे। धातु कैसे होगी? ना प्रत्यय हटा देंगे तो क्या बन जाएगी? धातु बन जाएगी। और ना प्रत्यय जोड़ देंगे, ना। ना ही क्या है? हमारा प्रत्यय है। ठीक है, ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी और ना हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगी। अब देखते हैं कि धातु के जो है निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। अब धातु को पढ़ेंगे हम विस्तार से। धातु के कितने भेद होंगे? 5। धातु में कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा धातु में निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। हेडिंग डालेंगे हम, धातु के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है सामान्य धातु, हम इसको सामान्य या फिर मूल धातु कह सकते हैं। सामान्य या मूल धातु। सेकंड है हमारा व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु। थर्ड है हमारा नाम धातु। नाम धातु। फोर्थ है हमारा सम्मिश्र धातु, मिश्र या फिर सम्मिश्र, मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु। और 5 नंबर पर जो है वो है हमारा अनुकरणात्मक धातु, अनुकरणात्मक धातु। धातु हमने जान लिया क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर हम उसमें से जो धातु है उसमें से ना प्रत्यय हटा देते हैं तो धातु बन जाती है। अगर धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारी क्रिया बन जाती है। अब हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। धातु के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु या फिर सम्मिश्र धातु, या उसके बाद 5 है हमारा अनुकरणात्मक धातु। अब जानते हैं जो हमारी सामान्य धातु है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य धातु। सामान्य धातु जैसे अभी मैंने बताया था आपको, क्रिया के जो सामान्य धातु है वो कैसी होती है? जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, वही क्या होती है? हमारे सामान्य धातु होती है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? हमारा सामान्य धातु। जैसे चल, पी, खा, उठ। सेम रहेगी ये जो हमने धातु की डेफिनेशन करी थी, सेम वही है कि क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं और उसी को जो है हम सामान्य धातु भी कहते हैं। जो धातु रूढ़ शब्द के रूप में हो, जो धातु, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जो धातु रूढ़ शब्द के रूप में हो। क्लियर है? रूढ़ का अर्थ क्या है बच्चे? रूढ़ का अर्थ क्या है कि जो धातु ये सभी हमारी क्या है? धातु है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है ना प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो इट मींस ये क्या है? हमारी सभी क्या है? हमारी धातु है। ठीक है, और हमने इसको कि जो धातु रूढ़ शब्दों के रूप में हो, अर्थात जो धातु रूढ़ शब्दों के रूप में हो, उसका मतलब क्या है कि
जो धातु जो है अन्य शब्दों की सहायता से मिलकर ना बनी हो, जो धातु अन्य शब्दों की सहायता से मिलकर ना, क्योंकि हम इसमें कोई और शब्द इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं इसमें ना जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगी, धातु नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा है कि ये क्या होते हैं, रूढ़ शब्दों के रूप में होती है। इन धातुओं में हम कोई अन्य शब्द नहीं जोड़ सकते। ये धातु कब होगी, जब ये अपने उसमें शब्द खाली उसमें अपने ही रूप में, वो हम इसमें कोई भी और वर्ड ऐड नहीं कर सकते। तो वो कौन सी धातु होगी हमारी, सामान्य या फिर मूल धातु। मीन्स उठ, चल, खा, पी, सो, ठीक है, जा। अगर मैंने इसमें कोई और शब्द ऐड कर दिया तो ये धातु जो है सामान्य धातु ना रहेगा, उनका कोई और नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इट मीन्स जब ये सिंपल अपने ही रूप में होगी, इसमें कोई और अन्य शब्द ऐड नहीं होगा, ठीक है। जैसे चलाना, चलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, नहीं, सिर्फ अपने मूल रूप में होगी। चल, पी, उठ, खा, सो, बैठ। तो ये सभी हमारे क्या होगी, सामान्य अर्थात मूल धातु। देन उसके बाद सेकंड है हमारा व्युत्पन्न धातु। सेकंड हमारा कौन सा था, व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु का अर्थ क्या होता है कि जब हम मूल धातु में, मूल धातु अभी हमने इससे पहले ऊपर मूल धातु करी थी, उठ, बैठ, चल, मूल धातु में आना वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं, आना वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़कर या फिर जोड़ देते हैं, तो कौन सी धातु बन जाती है हमारी, व्युत्पन्न। मीन्स दूसरी कोई और ही उत्पन्न होती है, तो वो हमारा क्या होता है, हमारी व्युत्पन्न धातु। जैसे देना, देना, ठीक है। अब मैंने इसमें बोला आना और वाना प्रत्यय जोड़ा है मैंने, आना वाना। जैसे आना, देना का दिलाना, अब वाना जोड़ दो इसी में, दिल वाना, ठीक है। खाना, खिलाना, खिलवाना, खिलवाना, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम आना वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कौन सी धातु बन जाती है हमारी, व्युत्पन्न धातु। अगर हम ना प्रत्यय हटा देते हैं क्रिया में से तो क्या बन जाती है हमारी, सामान्य धातु। क्लियर है आपको। उसके बाद हम चलते हैं नाम धातु। कौन सी धातु आएगी हमारी, थर्ड, नाम धातु। नाम धातु देखते हैं हम। अब हम देखते हैं नाम धातु। नाम धातु है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाने से जो क्रिया धातुएं बनती हैं, ठीक है बच्चे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ हम क्या लगाएंगे, कोई प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी, धातुएं बन जाएंगे। जैसे संज्ञा से फिल्म, फिल्माना, हाथ, हथियाना। उसके बाद विशेषण से देखते हैं गर्म, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना। सर्वनाम से अपना, अपनापन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, जो धातु, जो क्रिया थी वो उसमें बनके धातुओं में चेंज हो गई। क्या करा हमने क्या, नाम धातु के नाम पे है, जैसे फिल्म, फिल्माना, गर्म, गरमाना, अपना, अपनापन। जो भी इसके पीछे जो हमने ऐड किया है उसको हमने क्या कहा है, प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मिश्र धातु या फिर सम्मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है दो चीजों के मेल से जो बनी हो। संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जब कौन कौन से शब्द जुड़ जाए, करना, होना, देना, रहना, लगना आदि क्रिया पद जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, सम्मिश्र धातु। मतलब दो शब्दों के मेल से जो बनी है वो क्या है हमारी, सम्मिश्र या फिर मिश्र धातु। जैसे कष्ट, देना, कष्ट प्लस देना क्या बन गया, मैंने क्या कौन से शब्द बताए, जैसे करना, होना, देना, रहना, लगना, ठीक है, आदि क्रिया पद जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारी मिश्र या सम्मिश्र धातु। जैसे कष्ट प्लस देना, कष्ट देना, दर्शन जमा होना, दर्शन होना, ठीक है। तो ये हमारे कौन से धातु बन गई, मिश्र या सम्मिश्र धातु। अब हम उसके बाद देखते हैं जो हमारी लास्ट है वो है हमारी अनुकरणात्मक धातु। कौन सी धातु है, अनुकरणात्मक धातु, क्योंकि मैंने धातु के 5 भेद बताए थे, ठीक है। अनुकरणात्मक धातु,
अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, अनुकरणात्मक धातु जो है वो होती है हमारी जो धातु किसी ध्वनि के अनुकरण से बनाई गई हो, जो धातु किसी ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती है, मतलब जैसी धातु होगी ना वैसे ही वो बन जाएगी उसकी। ठीक है, जो धातु किसी ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती है, मतलब जैसे हिम हिम, हिम हिम, हिम हिनाना, हिम हिनाना, मतलब इसी की आवाज से बना देना है भिन भिन, भिन भिनाना, टप टप, टप टपाना, फड़ फड़, फड़फड़ाना। ठीक है, वे धातु जो उनकी ध्वनि के अनुकरण से बनाई गई हो। ठीक है, टप टप, टप टपाना, ठक ठक, ठक ठकाना। ठीक है, फड़ फड़, फड़फड़ाना, टप टप, टप टपाना। तो ये सारी जो हमारी धातु है वो किससे बनी है, उनकी ध्वनि के अनुकरण से, कि जैसे उसमें से आवाज आई वैसे ही हमने उसको उसके नाम पर ही ये बना दी, जिसको हमने क्या बोला, अनुकरणात्मक धातु। ये था हमारा धातु का टॉपिक आज का, जो क्रिया का ही एक पार्ट था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।